विनय नरवाल की शादी को अभी सिर्फ 7 दिन ही हुए थे। वो अपनी अहलिया के साथ कश्मीर हनीमून पर गए थे। विनय के ख़ानदान वालों को कहना है कि वो हनीमून के लिए जाना तो स्विट्ज़रलैंड चाहते थे, लेकिन वक्त पर वीज़ा नहीं मिला तो कश्मीर चले गए। विनय का ख़ानदान सदमे में है। जिसने ये काम किया है उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की जाए। ऐसे गोली ना लगती तो शायद 2-4 आदमियों को तो वैसे ही पछाड़ देता, इतनी उसमें गुंज थी, शक्ति थी। शादी तो 16 तारीख की थी। खुशियां मनाई हैं, सारा कुछ होया एकदम। आज 3 दिन के बाद ये मातम फैल गया। 16 अप्रैल को विनय की शादी हुई, 19 अप्रैल को रिसेप्शन और 21 अप्रैल को वो कश्मीर चले गए। पहलगाम के हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें एक लड़की अपने शौहर की लाश के पास खामोश बैठी है। विनय के अंकल राकेश नरवाल के मुताबिक ये तस्वीर विनय और उनकी अहलिया हिमांशी की है। विनय के ख़ानदान वालों के मुताबिक बीटेक करने के बाद विनय ने 3 साल पहले ही इंडियन बहरिया में मुलाजमत शुरू की थी और वो जनूबी रियासत केरला के शहर कोची में पोस्टेड थे। विनय के ख़ानदान वालों का ताल्लुक़ रियासत हरियाणा के करनाल इलाके से है। अभी शादी हुई थी इनकी, 4 दिन पहले रिसेप्शन थी। सारी गली में खुशी का माहौल था। ये जानकारी मिली कि आतंकवादियों ने उनको पूछ के गोली मार दी है। विनय अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे। उनकी एक छोटी बहन भी है। विनय नरवाल की मौत पर इंडियन बहरिया ने अफसोस का इजहार किया है। शिद्दत पसंदों के हमले में उनकी मौत पर इलाके में गम गुस्सा है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और हमला करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। विनय के ख़ानदान वालों को कहना है कि 1 मई को विनय का बर्थडे है और उन्होंने कहा था कि कश्मीर से वापस आकर वो अपने ख़ानदान वालों के साथ अपनी सालगिरह मनाएंगे।